दोस्तों CSIR इंस्टीट्यूट ऑफ मिनरल एंड मटेरियल टेक्नोलॉजी यानी कि खनिज पदार्थ एवं प्रौद्योगिकी संस्थान में आ गई है वैकेंसियाँ। 12th अगर पास हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ऑल इंडिया की जॉब है, स्टेनो सेक्रेटरीट असिस्टेंट, कई पदों पर वैकेंसी यहाँ पर दी हुई है, उसमें आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं पूरा एडवर्टीजमेंट आपको बताने वाला हूँ, साथ ही फॉर्म किस तरीके से फिल करना है पूरा फॉर्म मैं शुरू से लेकर के लास्ट तक सबमिट करके मैं दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पर CSIR की वेबसाइट खुली हुई है, इसी में जा करके सारी जानकारी आपको मिलेगी। तो यहाँ पर CSIR की वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अनाउंसमेंट सेक्शन में देखिए 20 मई यानी कि आज ही की डेट का यह अनाउंसमेंट है। रिक्रूटमेंट पोस्ट फॉर द जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट और स्टेनो की पोस्ट है। यहाँ पर इस पर क्लिक करते ही आपके सामने ये नोटिफिकेशन खुल जाएगा। नोटिफिकेशन मैंने खोल करके रखा है। यहाँ पर 20/5 इसकी स्टार्टिंग डेट है, 21 जून तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं और हार्ड कॉपी भेजने की डेट 30/6 है। ऑनलाइन फॉर्म आपको भरना है, फॉर्म का प्रिंट आउट निकालना है, अपने सारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट का फोटो कॉपी निकालना है, उसे सेल्फ अटेस्ट करना है और एक लिफाफे में करके एक एड्रेस यहाँ पर दिया हुआ है उस पर भेज देना है। सारी जानकारी मैं आपको दूंगा, फॉर्म किस तरीके से भरना है ये भी मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या हमारे चैनल को देखते हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो देखिए कनिष्ठ सचिवालय सहायक की जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की पोस्ट है, 19,900 का बेसिक पे स्केल है। 10+2 पास है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 10+2 सभी की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। 10+2 अगर आप पास कर सकते हैं तो आप JST, JSAP, JSAF और JSAG चारों पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं और अप्लाई यहाँ पर कर सकते हैं। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन यहाँ पर बताएगी कि कंप्यूटर की नॉलेज आपके पास होनी चाहिए, MS ऑफिस आपको आना चाहिए। ये डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन बिल्कुल भी नहीं है। अब मैं बता दूं कि फॉर्म को आपको भरना है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने बता दिया। अब फॉर्म को भरने के बाद कहाँ भेजना है ये इसी नोटिफिकेशन में आप नीचे आ जाएंगे तो आपको एक एड्रेस दिया हुआ है, इसी में आपको भेजना है। देखिए एड्रेस दिया हुआ है, प्रशासक नियंत्रक CSIR खनिज एवं सामग्री संस्थान प्रौद्योगिकी, पठानी सामंत तारामंडल के बाद आचार्य विहार, भुवनेश्वर, उड़ीसा, भारत। इस जगह आपको ये भेज देना है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में ये आपका एड्रेस दिया हुआ है। ये एड्रेस मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। अब फॉर्म किस तरीके से भरना है ये मैं आपको बता देता हूँ। इसी वेबसाइट पर आ जाएंगे, अनाउंसमेंट सेक्शन पर जा करके यहाँ पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप अनाउंसमेंट सेक्शन पर क्लिक करेंगे आपके सामने पूरा नोटिफिकेशन खुल जाएगा। अब देखिए रिक्रूटमेंट पोर्टल यहाँ पर खुलने के बाद में ऑनलाइन एप्लीकेशन मांगे गए हैं और फीस आपका 100 रुपये यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लगना है। जो लोग फिजिकली हैंडीकैप पीपल हैं, फीमेल SC ST पीपल हैं, वो फीस एग्जेम्प्टेड है उनके लिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ से हार्ड कॉपी भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। डिटेल्स यहाँ से जा करके देख सकते हैं। अप्लाई करने के लिए अप्लाई नाउ के सेक्शन पे आप क्लिक कर सकते हैं। जैसे आप अप्लाई नाउ के सेक्शन पे क्लिक करेंगे, ये जो मैंने पहले दिखाया था आपको, यहीं पर आप यहाँ पर पहुँच जाएंगे। अब यहाँ पर यूजर रजिस्ट्रेशन है। एडवर्टीजमेंट नंबर आपको यहाँ पर सेलेक्ट नहीं करना है क्योंकि 02/221 ही है। आप यहाँ पर 01 वाले को सेलेक्ट नहीं करेंगे। उसके बाद में आप सोल्यूशन यहाँ पर डालेंगे, मिस्टर मिसेस क्या है आपका यहाँ पर डाल लेना है। फुल नेम आपको डाल लेना है, ईमेल ID डाल लेना है। पासवर्ड आपको कोई एक अपने हिसाब से यहाँ पर सेट कर देना है। इस तरीके से पासवर्ड सेट कर देना है। अब पासवर्ड क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ अभी कि उसके बाद में सिक्योरिटी क्वेश्चन आपको कोई इस तरीके से स्कूल का नाम या इस तरीके से कुछ भी लिख देना है और कैप्चा आपको फिल कर देना है। इतना करने के बाद सबमिट कर देना है। पासवर्ड कैसे डालना है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए पासवर्ड मैंने वर्डपैड में यहाँ पर खोल करके रखा है। एक कैपिटल लेटर होना चाहिए, कुछ स्मॉल लेटर होने चाहिए, एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए और न्यूमेरिकल वैल्यू होनी चाहिए। इस तरीके से होना चाहिए और मिनिमम 6 कैरेक्टर का होना चाहिए। इस तरीके से रख करके आप यहाँ पर कोई भी पासवर्ड डाल सकते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पर अपना एक पासवर्ड आपके सामने ही एक बना देता हूँ। इस तरीके से मैंने पासवर्ड बना दिया है। मोबाइल नंबर डाल दिया, सिक्योरिटी क्वेश्चन डाल दिया। अब यहाँ पर सिक्योरिटी क्वेश्चन का कुछ भी हम आंसर डाल सकते हैं। कैप्चा डाल करके सबमिट कर देते हैं। इतना करने के बाद में आपके सामने इंस्ट्रक्शन खुल जाएंगे। जो कैंडिडेट को ये सारे इंस्ट्रक्शन पढ़ लेना है। यहाँ से आप लॉग आउट कर सकते हैं, फिर से लॉग इन भी कर सकते हैं और ये सारी चीज़ें 1 से लेकर के जितनी भी चीज़ें 13 नंबर तक दी हुई है वो आपको पढ़ लेना है। फोटो कॉपी किस तरीके से आपको, फोटोज़ आपको किस तरीके से अपलोड करना है, ये सारी चीज़ें आपको दी हुई है। उसके बाद में आई एक्नॉलेज दैट आई हैव रीड पे आपको क्लिक कर लेना है और सबमिट के टैब पे आपको क्लिक कर देना है। ये चीज़ें आप पढ़ने के बाद में ही आप इसको आगे फर्दर प्रोसीड करें। प्रोसीड करने के बाद आपके सामने यहाँ पर फॉर्म पूरा खुल जाएगा। एडवर्टीजमेंट नंबर दिया, पोस्ट कोड आपको चारों में से किसके लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। फुल नेम आपका सेलेक्ट है। अब सिटीजन ऑफ इंडिया बाय बर्थ है, बाय डोमिसाइल आपको यहाँ पर लिख देना है। नेम ऑफ स्टेट यानी कि किस स्टेट से हैं ये आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है।
नेम ऑफ रिलीजन यानी कि किस कम्युनिटी से आप बिलोंग करते हैं, माइनॉरिटी कम्युनिटी है या नहीं, ये आपको सेलेक्ट कर लेना है। अब जो रिलीजन है वो यहाँ पर डाल देना है, जैसे कि आपको यहाँ पर इस तरीके से ये डाल देना है। अब SC ST OBC कैटेगरी क्या है, आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, ये आपको यस या नो सेलेक्ट कर लेना है। और अगर हैं तो यहाँ पर जा करके आपको यहाँ पर SC ST OBC इस तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं। और प्लेस ऑफ बर्थ, उसके बाद में हम आ जाएंगे जेंडर मेल फीमेल सेलेक्ट कर लेंगे। डेट ऑफ बर्थ आपकी कितनी है, यहाँ पर आप जा करके ईयर सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में आप मंथ सेलेक्ट कर सकते हैं और अपनी डेट सेलेक्ट कर सकते हैं। चारों में से तीनों चीज़ें आप सेलेक्ट कर सकते हैं। एज कैलकुलेट होकर के आ जाएगी 22 साल 5 महीने 20 दिन, आप यहाँ पर आ जाएगा। प्लेस ऑफ बर्थ आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि आपका प्लेस ऑफ बर्थ क्या रहा है, यहाँ पर आपको लिखना है। उसके बाद स्टेटस मैरिड सिंगल हैं अनमैरिड हैं, ये आपको यहाँ पर लिख लेना है। फादर्स नेम आपको यहाँ पर फिलअप कर लेना है। उसके बाद में एड्रेस आपको डाल देना है, जो भी एड्रेस आपका रहेगा आपको यहाँ पर सिटी टाउन इस तरीके से आपको फिलअप कर देना है। कंट्री आपको इंडिया सेलेक्ट कर देना है। परमानेंट एड्रेस क्या है आपका, यहाँ पर परमानेंट एड्रेस यहाँ पर भर दीजिए। देखिए यहाँ पर परमानेंट एड्रेस भी मैं भर देता हूँ। सिटी टाउन आपको यहाँ पर भर देना है। मैं सिर्फ ये दिखाने के लिए भर रहा हूँ, आपको अपना सही एड्रेस जो भी है भरना है। मैं सिर्फ यहाँ पर थोड़ा सा इसको जल्दी करने के लिए मैं इस तरीके से भर रहा हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं, आप अपने हिसाब से इसको भर सकते हैं। तो एड्रेस भरने के बाद में आप यहाँ पर पूरा फॉर्म सही से सेलेक्ट, आपको सही से चेक कर लेना है। पर्सन विद डिसेबिलिटी यस या नो पे आपको सेलेक्ट कर देना है। यस करेंगे तो आपको टाइप ऑफ परसेंटेज ऑफ देना पड़ेगा। एक्स सर्विसमैन यस या नो पे सेलेक्ट कर देना है। वर्किंग इन CSIR या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो आप यस या नो करेंगे। अगर करते हैं तो आपको यहाँ पूरी जानकारी देनी पड़ेगी किस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करते हैं। उसके बाद में देखिए यहाँ पर नो के ऑप्शन पर सेलेक्ट करता हूँ। आपका डोमिसाइल जम्मू एंड कश्मीर है, यस या नो पे आपको सेलेक्ट करना है। कोई रिलेटेड IIMT में CSIR में काम करता है, यस या नो पे सेलेक्ट करना है। यस है तो उनके नाम की जानकारी देनी पड़ेगी, रिलेशनशिप देना पड़ेगा। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे आपको क्लिक कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद में क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस का सेक्शन आ जाएगा। पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपने भर दी है, आप क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस आ जाएगा आपके सामने। तीसरा अदर्स टैब में भरना है, उसके बाद फोटो सिग्नेचर अपलोड कर देना है। अब यहाँ पर देखिए क्वालिफिकेशन दी हुई है, आप मैं 10th पास का और उसके बाद 12th पास का, दोनों आप यहाँ पे किस बोर्ड से आपने पास किया वो आप यहाँ पर भर लीजिए। उसके बाद में टोटल मार्क्स कितने थे आप यहाँ पर कि कितने मार्क्स की टोटलिंग थी और आपने कितने मार्क्स उसमें सिक्योर किए वो लिख लेना है। परसेंटेज आपके कितने थे ये आपको यहाँ पर फिलअप कर लेना है। और उसके बाद डिवीज़न आपका क्या आया था, फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास, और यहाँ पर आपको ऑल सब्जेक्ट लिख देना है क्योंकि हाई स्कूल में ऑल सब्जेक्ट ही होते हैं। अब यहाँ पर कब आपने पास किया लिख लीजिए और रिजल्ट आपका कब डिक्लेयर हुआ ये चीज़ आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है जा करके। इसी तरीके से आपको इंटर की भी भर लेनी है, सारे मार्क्स भर लेने हैं। डिवीजन क्या था ये भर लेना है, सब्जेक्ट लिख लेना है, ईयर ऑफ पासिंग लिख लेना है और रिजल्ट आपका कब डिक्लेयर हुआ ये आपको लिख लेना है। कोई अदर क्वालिफिकेशन भी है तो उसको ऐड अनदर क्वालिफिकेशन करके आप वहाँ पर ऐड कर सकते हैं। टाइपिंग स्पीड कितनी है, आप 25 वर्ड 30 वर्ड इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो भी आपकी टाइपिंग वर्ड है आप यहाँ पर लिख सकते हैं। एडिशनल कोई क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। कुछ और ऐड करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पर देना चाहते हैं। रिसर्च वर्क प्रोफेशनल एक्सपीरियंस कुछ आपने किया है तो उसको दे सकते हैं, किस ऑर्गेनाइजेशन में किया है तो वो दे सकते हैं। सारी चीज़ें भरने के बाद सेव एंड कंटिन्यू के टैब पे क्लिक कर देंगे। थर्ड टैब अदर पर पहुंच जाएंगे आप। अब यहाँ पर किसी आउटसाइड कंट्री में आप विजिट किए हैं यस या नो, अगर यस करेंगे तो किस पर्पज़ से किए हैं, कब से कब तक वहाँ पे किए हैं, क्यों आप विजिट किए थे, और पासपोर्ट नंबर और डेट आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। अगर नहीं किए हैं तो कोई बात नहीं, आप यहाँ पर नो के टैब पे क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद में पेमेंट का डिटेल आपको यहाँ पर SBI कलेक्ट के माध्यम से आपको पेमेंट देना है। रेफरेंस नंबर आपको लिखना है, डेट भर लेनी है, अमाउंट भर लेना है, रिमार्क्स आपको कुछ है तो लिख देना है। SBI कलेक्ट के माध्यम से आपको पेमेंट किस तरीके से करना है। अब यहाँ पर सीधा आप क्लिक करेंगे तो SBI कलेक्ट की वेबसाइट पर पहुँच जाएंगे। टिक करके प्रोसीड के टैब पे आप क्लिक कर लेंगे। जैसे प्रोसीड के टैब पे क्लिक करेंगे SBI की जो ऑफिशियल वेबसाइट है पेमेंट करने की उस पर आप रिडायरेक्ट हो जाएंगे और वहाँ से आपको पेमेंट कर देना है। उसके बाद में सीधा आप यहाँ पर IIMT आपके सामने लिखा हुआ आ जाएगा। पेमेंट कैटेगरी आप क्या है, पेमेंट डिटेल इस तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं। पर्पज़ ऑफ पेमेंट आपको लिख लेना है, एप्लीकेशन फ़ीस पे कर लेना है। नेम ऑफ द कैंडिडेट अपना नाम लिख देना है, एड्रेस अपना लिख देना है। रेफरेंस एडवर्टीजमेंट नंबर आपको यहाँ पर 02/2021 भर देना है और रिलेटेड डिपार्टमेंट आपको यहाँ पर भर देना है। अकाउंट परचेज परमिशन इस तरीके से आपको भर देना है। उसके बाद में अपना मोबाइल नंबर भर देना है। बजट हेड ये सब चीज़ें आपको भरने की ज़रूरत नहीं है और कितना रुपया फ़ीस है ये आपको 100 रुपये इस तरीके से करके और यहाँ पर आपको पेमेंट भर कर देना है। नेम और डेट ऑफ बर्थ ये सारी चीज़ें भर करके आपको पेमेंट कर देना है। पेमेंट करने के बाद में आपके पास रेफरेंस नंबर आ जाएगा। उसी रेफरेंस नंबर को आकर के यहाँ पे आपको डाल देना है। जिस डेट को पेमेंट किया है वो डाल देना है, कितने अमाउंट का पेमेंट किया वो डाल देना है। ये तीनों चीज़ें यहाँ पर भर देनी है। इस तरीके से यहाँ पर जो आपको रेफरेंस नंबर मिलेगा मैं आपको दिखाने के लिए बोल दे रहा हूँ, और डेट कब का पेमेंट है इस तरीके से आपको भर देना है। अमाउंट आपने कितना पेमेंट किया ये कर देना है। सेव एंड कंटिन्यू के टैब पर क्लिक कर।
ये सारी चीज़ें भरने के बाद आपको फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है। ध्यान रखिएगा कि सिर्फ JPG फाइल आपको अपलोड करनी है और 50 KB से ज़्यादा उसका साइज नहीं होना चाहिए। चूज़ फाइल पे टिक करके आप अपने डिवाइस से उस फोटो को ब्राउज कर सकते हैं, उसको यहाँ पर जा करके अपलोड कर सकते हैं। डिक्लेरेशन के टैब पे क्लिक कर देंगे और प्रीव्यू एंड सबमिट के टैब पे क्लिक कर देंगे। करके मैं दिखा दे रहा हूँ। देखिए फ़ोटो सिग्नेचर दोनों मैंने अपलोड कर दिया है। आप सेव ड्राफ्ट करके बाद में भी इसको सबमिट कर सकते हैं और यहाँ से भी प्रीव्यू एंड सबमिट के बटन पर क्लिक कर सकते हैं। प्रीवियस जा करके पूरा फॉर्म भी चेक कर सकते हैं आप। मैंने पूरा फॉर्म सही से भरा हुआ है, आप इसको वीडियो को धीरे धीरे करके भी देख सकते हैं। प्रीव्यू एंड सबमिट के टैब पर मैं क्लिक करके दिखा देता हूँ। देखिए फॉर्म पूरा आपका प्रीव्यू एंड सबमिट आपके सामने खुल जाएगा। एप्लीकेशन ID, पोस्ट कोड, पोस्ट नेम, फोटो सिग्नेचर सब आपके सामने आ जाएगा। जो अपनी सारी जानकारी भरी हुई सारी डिटेल आपके सामने आ जाएगी। एडिट एप्लीकेशन और सबमिट एप्लीकेशन दो चीज़ें आपके सामने आएगी। अगर आप एडिट करना चाहते हैं, कोई जानकारी इसमें गलत है, इसको शुरू से लेकर के लास्ट तक चेक कर लीजिए। अगर गलत है तो उसको एडिट कर दीजिए, नहीं तो फिर सबमिट एप्लीकेशन के टैब पे क्लिक कर दीजिए। वीडियो आपको कैसा लगा है वीडियो पे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ इस जानकारी को शेयर कर दीजिए।